भारतीय इतिहास में ना कुछ नेता ऐसे हुए हैं जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज करते थे। आज हम एक ऐसे ही शख्स अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और उनकी विरासत की कहानी को समझेंगे। एक कवि जो प्रधानमंत्री बना। वाजपेयी जी का ये एक वाक्य असल में उनकी पूरी विदेश नीति का निचोड़ है। ये दिखाता है कि वो रिश्तों को लेकर कितने प्रैक्टिकल थे और हमेशा शांति की राह खोजते थे, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। एक कवि, एक राजनेता और एक प्रधानमंत्री, ये सिर्फ टाइटल नहीं है बल्कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत के 3 सबसे अहम पहलू थे। आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक कवि के दिल और एक राजनेता के दिमाग ने मिलकर भारत को एक नई दिशा दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक ही इंसान में ये दोहरी पहचान, एक कवि और एक राजनेता, आई कहाँ से? इसका जवाब उनके शुरुआती जीवन में ही छिपा है। देखिए, उनका जन्म हुआ ग्वालियर के एक मिडिल क्लास परिवार में, जहां उनके पिता एक टीचर भी थे और एक कवि भी। तो घर में ही मिले कविता और शिक्षा के इस माहौल ने बचपन से ही उनकी बोलने की कला और उनकी सोच को एक काव्यात्मक धार दी। तो घर के उस माहौल से निकलकर वो पूरे देश की आवाज कैसे बने? एक युवा कार्यकर्ता से एक राष्ट्रीय नेता बनने का उनका सफर। हाँ, ये सफर धीमा जरूर था, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। ये टाइमलाइन उनके राजनीतिक करियर की पूरी बुनियाद दिखाती है। 40 के दशक में आरएसएस से जुड़ना, फिर भारतीय जनसंघ के फाउंडिंग मेंबर बनना और 1957 में पहली बार संसद पहुंचना, हर एक कदम उन्हें देश के सबसे बड़े मंच के और करीब ले जा रहा था। और 1977 में विदेश मंत्री बनना, वो तो एक बहुत ही अहम पड़ाव था। और ये पल, ये वाकई में ऐतिहासिक था। सोचिए, जब वाजपेयी जी ने यूएन के मंच पर हिंदी में भाषण दिया तो वो सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, वो दुनिया के सामने भारत के नए आत्मविश्वास और एक तरह से कहें तो राष्ट्रीय गौरव का ऐलान था। और मजे की बात यह है कि उनकी इस काबिलियत को ना उनके राजनीतिक विरोधी भी मानते थे। खुद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि वाजपेयी एक दिन देश को लीड करेंगे। मतलब उनकी प्रतिभा पार्टी पॉलिटिक्स से कहीं ऊपर थी। और फिर आया वो दौर जिसने भारतीय राजनीति पर उनकी एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। प्रधानमंत्री के तौर पर उनके 3 कार्यकाल। प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर भी कोई सीधा रास्ता नहीं था। पहली बार सरकार बनी तो सिर्फ 13 दिन चली, दूसरी बार 13 महीने और फिर आखिरकार तीसरी बार में उन्होंने पूरे 5 साल की एक स्टेबल सरकार चलाई। ये दिखाता है कि उनमें राजनीतिक तौर पर कितना सब्र था और गठबंधन बनाने की कला में वो कितने माहिर थे। पोखरण आयात, ये शायद उनके प्रधानमंत्री रहते हुए लिया गया सबसे बोल्ड और हाँ, सबसे कंट्रोवर्शियल फैसला था। पूरी दुनिया का प्रेशर था, प्रतिबंधों का डर था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और भारत को एक न्यूक्लियर पावर बना दिया। दुनिया को एक सीधा और साफ संदेश। तो सवाल यह है कि जब उन्हें पूरे 5 साल का एक स्थिर कार्यकाल मिला तो उन्होंने एक नए भारत की नींव रखने के लिए क्या किया? 5,846 किलोमीटर। अब ये नंबर अपने आप में तो सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन इसके पीछे छिपा है उनका एक बहुत बड़ा, एक बहुत महत्वाकांक्षी सपना। ये लंबाई है स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलैटरल की, वो हाईवे नेटवर्क जो भारत के 4 कोनों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। इस एक प्रोजेक्ट ने और साथ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने न सिर्फ देश का नक्शा बदला बल्कि करोड़ों लोगों के लिए बिजनेस और ट्रैवल को हमेशा के लिए आसान कर दिया। लेकिन उनकी उपलब्धियां सिर्फ सड़कों तक ही नहीं थीं। उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को तेजी दी, जिसकी वजह से भारत का आईटी और टेलीकॉम सेक्टर आसमान छूने लगा। फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो उन्होंने अमेरिका के साथ ठंडे पड़ चुके रिश्तों में नई जान फूंकी और लाहौर बस यात्रा करके पाकिस्तान के साथ शांति की एक ऐसी पहल की जिसे आज भी याद किया जाता है। और हाँ, जब कारगिल में जंग थोपी गई तो उनके मजबूत नेतृत्व ने ही भारत को एक निर्णायक जीत दिलाई। तो इन सारी उपलब्धियों के बाद सवाल उठता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की असली लेगेसी क्या है? हम उन्हें किस चीज के लिए याद करते हैं? देखिए, उनकी विरासत को समझने के लिए ना उनके इन 2 रूपों को एक साथ देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ थे वो राजनेता जो बेहद प्रैक्टिकल थे, जो मानते थे कि सबको साथ लेकर ही चला जा सकता है, और दूसरी तरफ था एक कवि का दिल जो देशभक्ति, इंसानियत, इन सब पर बहुत गहराई से सोचता था। और असल में उनकी असली विरासत इन्हीं चीजों का मेल है। उन्हें एक विजनरी लीडर के तौर पर याद किया जाता है,
एक ऐसा नेता जिसने आइडियोलॉजी और गवर्नेंस के बीच एक पुल का काम किया। और सबसे बढ़कर वो भारतीय राजनीति में शालीनता का, ग्रेस का प्रतीक बन गए। साल 2015 ये साल उनके जीवन में एक और बहुत बड़ा सम्मान लेकर आया। इसी साल उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। ये उनके योगदान पर एक तरह से आखिरी मुहर थी, जिसने एक महान स्टेट्समैन के तौर पर उनके कद को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया। और आखिर में ये सवाल, जो शायद आज के दौर में और भी जरूरी हो गया है। आज के इस राजनीतिक माहौल में जहां हर तरफ बंटवारा दिखता है, एक ऐसे नेता से क्या सीखा जा सकता है जिसका सम्मान उनके सबसे बड़े विरोधी भी करते थे? शायद वाजपेयी जी की विरासत हमें यही याद दिलाती है कि बातचीत और एक दूसरे का सम्मान करना कितना जरूरी है।